हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अंजलि रावत। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। ओके, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में, ठीक है। और हमने इसके टाइप्स का भी ओवरव्यू ले लिया था। फाइन, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बैरियर्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा बैरियर होता है वो है हमारा सेमेटिक बैरियर। सेमेटिक बैरियर को पहले आप लिख लीजिए। सेमेटिक बैरियर को हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। It is a type of communication barrier that occurs when people have different meaning or interpretations of same words and symbols, which can cause confusion and misunderstanding. सेमेटिक बैरियर क्या होते हैं? सेमेटिक बैरियर वो होते हैं जब एक ही सिंबल या वर्ड का लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि काफ़ी ऐसे सिंबल्स होते हैं जो सारे लोग यूज़ करते हैं, पर उनका मीनिंग हर किसी के लिए अलग होता है, राइट। आपने दिखाया कुछ और सामने वाले इंसान ने समझा कुछ और। तो ये जो बैरियर हो रहा है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है उस सिंबल की वजह से, वो हमारा सेमेटिक बैरियर के अंडर आता है। ओके, सेमेटिक बैरियर कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज लैंग्वेज डिफरेंस, इम्प्रॉपर वर्ड चॉइस, फॉल्टी ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। लैंग्वेज डिफरेंस से तो हो गई ये, क्योंकि इसे तो हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। ओके, इम्प्रॉपर वर्ड चॉइस का मतलब है कि आपने प्रॉपर वर्ड्स को चूज़ ही नहीं करा है वाइल कम्युनिकेटिंग। मतलब आप अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेट करते टाइम। तो अगर उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो सेमेटिक बैरियर में आता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब है कि आपने किसी से कुछ बोला, ओके, सामने वाले इंसान को कुछ बातें तो आपकी समझ आई और कुछ बातें समझ में नहीं आई। तो जो बातें उसे समझ नहीं आई वो उसने अपने अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर ली, ठीक है। तो ये नेसेसरी तो नहीं होता कि दूसरा इंसान हमेशा पॉजिटिव वे में ट्रांसलेट करे चीज़ों को, राइट। अगर उसने वो नेगेटिव वे में ले लिया तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई ना, राइट। तो वो भी हमारा सेमेटिक बैरियर के अंडर आता है। ओके, तो ये था हमारे सेमेटिक बैरियर। अब आ जाते हैं हम साइकोलॉजिकल बैरियर में। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? अ साइकोलॉजिकल बैरियर इज अ मेंटल और इमोशनल ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। साइकोलॉजिकल बैरियर को हम इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्स्टिकल है जो कब अकर होता है, जब हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होती या हमारे इमोशंस बार बार स्विंग हो रहे हैं, बार बार हमारा मूड स्विंग हो रहा है, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर आता है। ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर कैन बी कॉज्ड बाय द फैक्टर्स लाइक इमोशंस, डिस्ट्रस्ट, फॉल्स अजम्पशंस एक्सेट्रा। अब आप मुझे बताइए इमोशंस के बेस पे कैसे बैरियर क्रिएट हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा है उस टाइम पे, और सामने वाले इंसान को आपसे उस टाइम पे बात करनी थी, तो बात नहीं हो पा रही है ना। तो वो जो ऑब्स्टिकल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इमोशंस की वजह से हो रहा है, राइट। तो दैट इज़ हाउ द इमोशंस ऑल्सो यूज टू बिकम अ बैरियर समटाइम, ठीक है। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपको कम्युनिकेटर जो है जिससे आपको बात करनी है उस पर भरोसा ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना पसंद करते हो? ऐसे इंसान के साथ शेयर करना पसंद करते हो जिस पे आप पे बिलीव होता है, जिसको आप पे बिलीव होता है या आपको जिस पे बिलीव होता है, राइट। अगर आपको कम्युनिकेटर पे, सामने वाले इंसान पे भरोसा ही नहीं है तो क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पसंद करोगे? नो, राइट। तो ये डिस्ट्रस्ट जो होता है ये भी हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। फिर आता है फॉल्स अजम्पशंस। फॉल्स अजम्पशंस का मतलब होता है कि आपने साइकोलॉजी बना रखी है किसी के बारे में कि वो लड़का अच्छा नहीं है या वो लड़की अच्छी नहीं है। आप ये समझ सकते हो क्लास में कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो मैं उससे बात नहीं करूँगी एंड ऑल। तो ये जो बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं फॉल्स अजम्पशंस के थ्रू, ये भी हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। ओके, फिर आ जाते हैं हम फिजिकल बैरियर पे। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? अ फिजिकल बैरियर आर दोज दैट अराइजेस ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक नॉइज, डिस्टेंस, इम्प्रॉपर टाइमिंग एक्सेट्रा, एंड इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल्स। फिजिकल बैरियर से आप समझ सकते हो कि अगर डिस्टेंस की वजह से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रही है, या नॉइज़ की वजह से, या इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से, तो हमारा फिजिकल बैरियर में आता है।
अब डिस्टेंस की वजह से कैसे बैरियर क्रिएट होता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप अपने फ्रेंड से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, आपकी कॉल पे इतने इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है और आप चाहते हो कि मैं फ़ेस टू फेस बैठ के बात करूं। तो आपकी अगर फ़ेस टू फेस नहीं बात हो पा रही है तो वहाँ पे क्या रीज़न है, क्योंकि आपके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हो। तो डिस्टेंस की वजह से कोई बैरियर क्रिएट हुआ, यस। नॉइस का मतलब है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल अगेन, आप किसी क्राउडेड प्लेस पे हो, आप और आपके फ्रेंड, ठीक है, आप अपने फ्रेंड को कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो पर बिकॉज ऑफ द नॉइज़, उस क्राउड की जो नॉइज़ इतनी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से वो आपकी बातें नहीं सुन पा रहा है, तो वहाँ पे भी बैरियर हो रहा है ना कम्युनिकेशन में, तो वो हमारा नॉइज़ की वजह से हो रहा है और ये हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर आता है, ठीक है। इम्प्रॉपर टाइमिंग का मतलब होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, सडनली समवन कॉल्स यू एंड ही और शी वांटेड टू टॉक टू यू, ठीक है, बट आपने बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ सो आई विल कॉल यू लेटर, तो उस टाइम पे जो बात होनी थी वो नहीं हो पाई, तो वो भी एक बैरियर था ना, राइट। तो वो क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इम्प्रॉपर टाइमिंग थी उसके कॉल करने की, ओके। और ये नॉइज़, डिस्टेंस, इम्प्रॉपर टाइमिंग और भी काफ़ी रीजंस होते हैं, इनकी वजह से क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर आता है। नाउ लेट्स कम टू द कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर से आप कल्चर की मीनिंग से ही समझ सकते हो कि अगर कल्चर की वजह से कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है तो उसे हम कल्चरल बैरियर के अंदर कंसिडर करेंगे, ओके। इट इज़ द बैरियर दैट प्रिवेंट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। मतलब अगर जो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो अलग अलग कल्चर है उनका, तो अगर उनके कल्चर की वजह से उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रही है तो उसे हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ओके। कल्चरल बैरियर कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स एक्सेट्रा। कल्चरल बैरियर किन चीज़ों की वजह से अकर होता है, या तो आपकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, एज यू नो इन इंडिया देर आर सो मैनी कल्चर्स, लाइक बिलीव्स में कैसे हो सकते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं जो गॉड पे बहुत बिलीव करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, राइट। तो अगर वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिलीव्स, इनकी वजह से अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रही है आपकी कम्युनिकेशन में तो वो से हम कल्चरल बैरियर के अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही समझ लीजिए आप कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज अ टर्म दैट रेफर्स टू एनी फैक्टर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई ऐसा फैक्टर है दैट प्रिवेंट्स द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग इट्स मेंबर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ या मेंबर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन से फैक्टर से अकर होते हैं, या तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज से, रूल से या रेगुलेशन से। अब वो कैसे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रिक्ट हार्ड या फिर रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, तो उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ओके। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं होगी ना, राइट। अगर किसी को अपना ओपिनियन भी देना होगा तो वो अपना ओपिनियन खुल के नहीं दे पाएगा, राइट, बिकॉज ऑफ दी सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आ जाता है। लास्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है? A personal barrier is a term that refers to any factor that is personal to an individual। मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनल है, ठीक है, एंड इट नेगेटिवली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। और उस फैक्टर की वजह से वो फैक्टर इंडिविजुअल को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है कम्युनिकेट करने में। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर किसी के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात करने का तो क्या वो किसी से इफेक्टिवली बात कर पाएगा? नहीं, राइट। तो ये अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे नेगेटिवली इफेक्ट करेगा।
ऑब्वियसली करेगा। फिर आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ऑफिशियल आपकी पार्टी है या इवेंट है, वहाँ पे 4 लोग ऑलरेडी क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी उनकी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना है, बट प्रॉब्लम क्या है, आपको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है। तो अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है तो आप क्या उनके बीच में जाके कुछ भी बोल के उन बातें कर सकते हो? नहीं, आप उनके बीच में जाके कम्युनिकेट नहीं इंटरप्ट कर सकते, क्योंकि आपको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं है। ओके, तो नॉलेज की वजह से भी होता है वोकैबलरी। अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स या अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो भी हमारा एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। और फिर आता है हमारा इंटरेस्ट। पर्सनल बैरियर में मेन पॉइंट यही है कि अगर एक इंडिविजुअल को किसी से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तो होने से रही, राइट। तो ये था हमारा पर्सनल बैरियर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दीज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो हेयर आर सम टिप्स जिसकी मदद से आप बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से ओवरकम कर सकते हो। ओके, इसमें पहला है टू यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन। आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना है जो क्लियर हो और सामने वाले इंसान को भी ईजिली समझ आ जाए। ओके, मैंने टोन क्यों लिखा है यहाँ पे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप किसी को बोल रहे हो दैट यू आर लुकिंग सो प्रिटी, योर ड्रेस इज़ लुकिंग सो प्रिटी। आप अगर उसी बोरिंग टोन में बोलोगे तो सामने वाले इंसान को समझ आ जाएगा कि आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, राइट। तो हमारा टोन भी अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन के साथ साथ। फाइन। दूसरा है टू कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। मतलब आप जो रिसीवर चाहता है आपसे बात करना जिस बारे में, आप उस बारे में ही बात कीजिए। जैसे कि अगर रिसीवर आपसे चाह रहा है कि आप क्रिकेट के बारे में उसे कोई सजेशन दो या क्रिकेट के बारे में बात करो, तो आप उसे उस बारे में ही सजेशन दीजिए। आप उसे टेबल टेनिस या बैडमिंटन पे नहीं लेके जा सकते। ओके। थर्ड है, and while communicating the word should be selected according to the education level of the receiver। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको किसी विलेज में जाके कोई सर्वे करना है, ठीक है। विलेज में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। फाइन। अगर आप वहाँ जाके इंग्लिश में उनका सर्वे कर रहे हो तो क्या आप वो सर्वे इफ़ेक्टिव हो पाएगा? नहीं, उस लैंग्वेज का वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आपको उन लोगों का सर्वे करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन लेवल। फाइन। फिर आता है सीक फीडबैक। फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन का। फीडबैक हमें हेल्प करता है चेक करने में कि आपने जो बोला है क्या वो आपकी ऑडियंस को समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और फीडबैक हमें हेल्प करता है अपने आप को इम्प्रूव करने में भी। फाइन। फिर आता है हमारा बी रिस्पेक्टफुल एंड एम्फेथेटिक। रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी आर द की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये की एलिमेंट कैसे हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं बिल्ड करने में फेथ को या फिर ट्रस्ट को। जैसे कि अगर आप किसी से रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करोगे, आप उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखोगे जो आपसे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इंसान आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा, राइट। फिर लास्ट है हमारे पास बी अ गुड लिसनर। We obviously know that if we are a good listener, so everyone would like to talk to us। अगर हम एक अच्छे लिसनर हैं तो सारे लोग हमसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद करेंगे, राइट। तो ये फ़ायदा होता है एक गुड लिसनर होने का। ये था हमारा टिप्स कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। फाइन, हमने ऑलरेडी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कर लिया। एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा सेमेटिक बैरियर, वो एक लैंग्वेज बैरियर भी माना जाता है। फिर हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल बैरियर जो इमोशंस के बेस पे होता है, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? जैसे नॉइज़, डिस्टेंस, इनकी वजह से कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है तो फिजिकल बैरियर के अंडर आ रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है? अगर कल्चर की वजह से आपके बिलीव्स, नॉर्म्स या वैल्यूज़, इनकी वजह से कोई बैरियर क्रिएट हो रहा है तो वो हमारा कल्चरल बैरियर में आ रहा है। ओके, देन वी स्टडीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स की वजह से अगर बैरियर हो रहा है कम्युनिकेशन में तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। ओके, लास्टली हमने पढ़ा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर हो सकता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हो, लैक ऑफ
लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो, या फिर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा पर्सनल बैरियर के अंदर आता है. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपको ये वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड आई विल बी वेरी मोटिवेटेड इफ़ यू विल शो सम सपोर्ट टू दिस चैनल. ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. दीज आर माई सेल्फ मेड नोट्स. अगर आपको ये अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं सो यू कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, दीज नोट्स आर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BCom ऑनर्स, BBA एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑल्सो. ओके, थैंक यू.